वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अपन ने टॉपिक जो लिया है उसका नाम है सौर मंडल। तो सौर मंडल से जितने भी क्या होंगे प्रश्न पूछे जाएंगे, या जो भी एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और जो वनडे एग्ज़ाम 2000 कब से 2019 से और जो 2000 अभी लेटेस्ट में 2024 तक हुए हैं, वो सभी हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन एकत्रित कर कर ले आए हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि जो आप लोग का अगला एग्ज़ाम हो उसमें इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो आप लोगों से बन जाएं। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि पृथ्वी की ऑफशोर स्थिति किस महीने में होती है। तो किस महीने में होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनवरी में होती है। तो हम आप लोगों को चारों ऑप्शन नहीं बताएंगे, आपको केवल सही आंसर बताएंगे, क्योंकि इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो किस महीने में सबसे दूर होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जुलाई महीना होता है, इसमें क्या होती है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो किस ग्रह का सब झुकाव सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो बुध ग्रह है इसका झुकाव सबसे अधिक है। तो बुध ग्रह से बहुत से अभी क्वेश्चन लेटेस्ट में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो किस ग्रह की परिभ्रमण परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? जो बुध ग्रह है इसकी परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो कौन सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो बुध ग्रह है यह क्या है, तो यह सूर्य के सबसे निकट है, और जो सूर्य के सबसे निकट होगा तो वह जल्दी सबसे चक्कर लगा लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र के चारों ओर घूमने वाले ग्रह नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो जैसे कि चंद्रमा में क्या होती हैं, ऐसी कलाएं होती हैं, उसी प्रकार कौन से ग्रह में और होती हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उसी प्रकार बुध ग्रह में भी कलाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो जो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, तो वह अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो बुध ग्रह क्या है, यह सूर्य के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन के अलावा और दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है, तो हीलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया। तो ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केपलर ने क्या किया था, तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर अगला। तो किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
कि कोपरनिकस ने क्या किया था, तो सौर प्रणाली की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है, तो जो बुध ग्रह है इसका औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्षुद्र क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो केपलर थे इन्होंने क्या किया था, तो वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो उस ग्रह का नाम बताएं जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो वह कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पृथ्वी है। यह पृथ्वी कितनी है, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। क्वेश्चन नंबर अगला देखें हम, तो अगला ये रहा कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो किससे स्पष्ट की जा सकती है, तो अध्यक्ष अध्यक्ष गोलार्ध से क्या की जा सकती है, सर्वोच्च ढंग से शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला, साउथ पोल पहुंचने वाले वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एमंड सेन क्या थे, यह साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो किसी सौंदर्य की देवता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए शुक्र को क्या कहा जाता है, तो सौंदर्य का ये देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। क्या है, सूर्य तो एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 71% होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो सूर्य में काला धब्बा धब्बे वे स्थान हैं जो जो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या हो गए हैं, अब असमर्थ हो गए हैं। तो सूर्य में जो काला धब्बा दिखता है वहाँ का क्या हो गया है, प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता समाप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो किस क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिनव तारा क्या कहलाती है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का दाता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य को क्या कहा जाता है, तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन अगला, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो सबसे लंबा दिन कब होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा कि 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो बताएं कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो कितने समय में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूर्ण करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में क्या करती है, पृथ्वी अपना एक चक्कर सूर्य का पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है।
तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किसे एक एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को भोर के तारे के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। और सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकट सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो यह आप लोग कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर अगला, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या डी, शुक्र की क्या कहते हैं? यूरोप यूरोपवासी पूजा देवी के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो एक ग्रह की अपने अक्ष अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ब्रह्म ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही क्या हो जाएगा? सी, 4 इसकी भी संख्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो नेक्स्ट ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह पर स्थित है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि यह वीडियो आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी का भला हो और आपका तो भला होगा ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।